पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से वहु जाय कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। में 7 समुद्र होते थे, तो उन 7 समुद्र का जो राजा हो गया, यानी कि वो पूरी दुनिया का राजा हो गया। तो प्रभु श्री राम 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। श्री राम की जय हो, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो। जय श्री गणेश। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया? लास्ट टाइम सभी श्री राम के दरबार में बैठे हुए थे। श्री राम का राज तिलक हो गया था। उसके बाद सभी को श्री राम विदा कर रहे थे। तो विदा करते करते जब अंगद की बारी आई तो अंगद अत्यंत भाव विह्वल हो गए और श्री राम से अलग होने की उनको सूझ नहीं रही थी। तो वो बिल्कुल मना कर रहे थे श्री राम से कि हे प्रभु, मैं तो आपकी शरण में ही हूँ और मेरे पिता भी मुझे आपकी शरण में छोड़ के गए थे, मैं अब कहाँ जाऊँगा। तो इस तरह से बहुत ही उनका मार्मिक दृश्य हुआ। श्री राम के प्रति उनका प्रेम देखते ही बनता है। तो फिर लास्ट में क्या हुआ? श्री राम ने उनको समझा बुझाकर और कुछ वस्त्राभूषण वगैरह देके उनको विदा किया। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने लगे। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। फिर वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं, मतलब जा रहे हैं पर जाते जाते श्री राम की तरफ देख रहे हैं मुड़ मुड़ कर। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चलेऊ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाईन सहित भरत पुनियाए। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय किन्हे हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। अब हनुमान जी अंगद की ये जिद नहीं कर रहे कि प्रभु मुझे यहीं रहना है, हालांकि चाहते तो वो भी यही हैं, पर फिर भी हनुमान जी समझदार हैं। उन्हें पता है कि मेरा राज्य, मेरे राजा कौन है, भगवान तो उनके श्री राम ही हैं, परंतु भौतिक रूप से वो सुग्रीव जी के अंडर काम कर रही हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे वहीं जाना पड़ेगा। तो उनसे आज्ञा मांग रहे हैं कि मुझे 10 दिन और यहाँ पे रहने दिए जाए और मैं प्रभु की सेवा करके
फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से वहु जाई कृपा आगारा, अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। अंगद जी फिर आगे वापिस। कहेहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनाय कही सुरती करायहु मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चलेऊ बाली सुत, फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। अर्थात हनुमान जी श्री राम के पास आए और अंगद के बारे में बताया कि उनको आपसे कितना अधिक प्रेम है। तो श्री राम प्रेम मग्न हो गए। कुली सहु चाही कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाही, चित्त खगेश राम कर समुझी, परई कहु काही। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। ये कथा आप समझा रहे हैं, सुना रहे हैं काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीन्हे भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन कर्म वचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, तुम अब घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहेहु पुर आवत जाता, बचन सुनत उपजा सुख भारी, प्रेउ चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई भी हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। किसको? निषाद राज को। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलीन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन नहीं सुनावा, रघुपति चरित देखी पुरबासी, पुनि पुनि कहहीं धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। विषमता मतलब आंतरिक भेदभाव मिट गए, क्योंकि सब और सुख हो गया। अब किसी को ये नहीं रहा कि मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा है, तो किसी को आपस में ईर्ष्या नहीं रही। आंतरिक भेदभाव ही मिट गया, सभी सुखी हैं श्री राम के राज्य में। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। अब कहते हैं कि श्री राम कहीं की भी बात करते हैं कि राम राज्य स्थापित हो गया या राम राज्य स्थापित करना है। तो राम राज्य स्थापित करने का मतलब क्या है? वहां पे न किसी को किसी बात का दुख है, कोई शोक नहीं है, कोई भय नहीं है और ना ही किसी को कोई रोग है। सभी संपूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। इसी को राम राज्य कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी राह सपने हूँ अघ नाही, राम भक्ति रत नर अरुनारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों
कौन से 4 चरण धर्म के? सत्य, शौच, दया और दान। धर्म अपने 4 चरणों से जगत में परिपूर्ण हो रहा है, अर्थात कि सब जगह धर्म का बोलबाला हो गया, अधर्म का नाश हो चुका है, अब सब जगह धर्म है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोगी हैं, न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट से आनी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं और सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, यानी कि दूसरे के उपकार को करने, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो सभी कृतज्ञ हैं और कपट चतुराई किसी में भी नहीं है। राम राज नबगेश सुनो, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू हुई नाही। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, धर्म, स्वभाव, कर्म, गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई भी नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे कहते हैं कि प्रकृति के नियम होते हैं, कुछ कर्म हो गया, काल हो गया, स्वभाव हो गया या गुण हो गए। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण ये हो गए, अलग अलग कर्म हो गए। इनसे उत्पन्न हुए किसी भी प्रकार का दुख अयोध्या वासियों को नहीं सताता, सभी सुखी हो गए हैं। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कहू बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। कहते हैं कि पुराने समय में 7 समुद्र होते थे, तो उन 7 समुद्र का जो राजा हो गया, यानी कि वो पूरी दुनिया का राजा हो गया। तो प्रभु श्री राम 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी 7 समुद्रों में समा जाती है। 7 समुद्र प्लस जो धरती है वो सारा मिलाकर एक पृथ्वी बन जाती थी। तो प्रभु श्री राम पूरी पृथ्वी के राजा हैं, जिसमें एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। 100 महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, 100 महिमा खगेश जिन जानी, फिर एहि चरित तिन्हु रतिमानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमय, यानी कि द्वीप भी 7 और समुद्र भी 7, उस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। यानी कहेंगे ना कि प्रभु इसके सम्राट हैं, तो ये वो छोटी बात है, यानी कि प्रभु की बड़ाई में हमने वो छोटी बात की है। प्रभु तो पूरे ब्रह्मांड के, एक ब्रह्मांड नहीं अनेकों असंख्य ब्रह्मांड है, प्रभु तो उन सब के स्वामी हैं। ब्रह्मांड से भी ऊपर जो आध्यात्मिक लोक है, प्रभु उसके भी स्वामी हैं, हर किसी के स्वामी है प्रभु जी, जिसको हम जानते हैं और नहीं भी जानते उनके भी। तो सिर्फ इतना कहना कि 7 समुद्र और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के सम्राट है प्रभु, ये बहुत छोटी बात होगी प्रभु के लिए। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। जय श्री राम। तो इस कथा में क्या बताया जा रहा है? इस कथा में बताया जा रहा है कि राम राज्य का वर्णन किया गया कि राम राज्य क्या है। राम राज्य क्या है? राम राज्य में कोई दुखी नहीं है, किसी को कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मतलब खाते पीते तो हैं पर कोई उसका शिकार नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं है, कोई किसी से कपट नहीं करता, एक दूसरे के उपकार को मानने वाले हैं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ये राम राज्य है। तो राम राज्य का वर्णन ऐसे किया गया है। जय श्री राम। सौ जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर दमशीला, राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, यानी कि इस लीला का अनुभव ही है। क्या अर्थात मतलब बना इसका
कि जो प्रभु श्री राम की वास्तव में महिमा है कि प्रभु श्री राम कौन है, उस महिमा को जानना, ठीक है, उस महिमा को जानने का जो यह फल है और यह लीला है वो एक ही बात है। यानी कि जो इस लीला को देख रहे हैं या जो इस लीला को जान गए हैं, दोनों का फल सेम है, ये बात कर रहे हैं। यानी कि जो अयोध्या वासी थे उन्होंने तो ये लीला देखी है होते हुए, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने तो नहीं देखा वो क्या हो रहा था, पर अब हम जान गए हैं इस कथा के माध्यम से, तो दोनों का फल एक समान हुआ। यानी कि अर्थात ये कथाएं हमें सुननी चाहिए, बोलनी चाहिए, एक दूसरे से डिस्कशन करना चाहिए इन कथाओं के बारे में, तब हमें भी वही फल मिलेगा जो अयोध्या वासियों को मिला था। यानी कि राम राज्य में रहने का सुख, जहां पर राम राज्य क्या है, जहां पर किसी को कोई रोग नहीं है, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई किसी से कपट नहीं करता, किसी से धोखा नहीं करता, कोई किसी से विश्वासघात नहीं करता। ये सब राम राज्य के लक्षण हैं। राम राज्य ऐसा ही है। जय सिया राम। तो फल एक ही है दोनों का, यानी कि लीला का अनुभव इसका फल है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच कर्म पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन कर्म से पति का हित करने वाली हैं। अर्थात श्री राम राज्य के बारे में क्या वर्णन किया गया है आज की कथा में। राम राज्य में कोई गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है, सभी कृतज्ञ हैं, कोई किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। स्त्रियां एक ही पतिव्रती हैं, अपने पति का हित करने वाली होती हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक होते हैं, सभी पूर्ण रूप से सुखी हैं। ये है श्री राम राज्य। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।